है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण जो है उसके अंदर मैं आपको धातुओं के भौतिक गुण बताऊंगा और उसके उल्टा आप कर लेना, है ना। मैं आपको समझाते हुए चलूंगा पूरा का पूरा, वो अधातुओं के गुण हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा क्या क्या है भौतिक गुण के अंदर। सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो है तन्यता। आपके मन में आ रहा होगा सर ये चक्र क्या है, ये चक्र काय का है। ये वो सारे भौतिक गुण लिखे हुए हैं जो इनके होते हैं, है ना। धातुओं के भौतिक गुण लिखे हुए हैं, जैसे कि डक्टाइल, इसका मतलब होता है तन्यता, पर ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, है ना। लश्चर, इसका मतलब होता है चमकदार। हार्ड मतलब कठोर। इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का चालक, विद्युत चालकता, है ना। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब ऊष्मा की चालकता। और मेलिएबल मतलब आघात वर्धनीयता। और सोनोरस मतलब ध्वनिक, ठीक है, बजाने पे आवाज आती है ऐसा। तो ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखें जरा, सबसे पहले तन्यता होती किसको कहते, किसको है तन्यता, देखना जरा। क्या लिखा हुआ है, धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे तार में खींचा जा सकता है तन्यता कहलाता है, तन्यता कहलाती है। देखना, ध्यान से देखना इस बात को। आप सबने एक चीज देखी होगी कि सोना जो है, सोने की चेन बनाते हैं अपन, है ना, या सोने के ईयर रिंग्स बनाते हैं, ईयर रिंग्स बनते हैं ना, तो उसमें करते क्या है, पतला पतला से तार बना देते कि नहीं बनाते हैं। तो कैसे बन रहे, देखो वो क्या करते हैं, सोने को लेते हैं, उसको पीट पीट के बिल्कुल पतला कर देते हैं, तो पतला हो जाता है सोना, तार में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि एक जो धातु थी जैसे सोना है, उसको आपने पीट के बिल्कुल तार में परिवर्तित कर दिया, पतला कर दिया। बस अगर वो पतला हो पा रहा है तो ये जो गुण है उसका, ये क्या है, तन्यता। तन्यता मतलब वो तन गया है, उसको अपन तान सक रहे हैं, है ना, खींच सक रहे हैं, ठीक है। ऐसा धातुओं में होता है, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप अधातुओं को यहाँ से इसको, जब इसके ऊपर हथौड़ी से इसको देके जब इसको पीटोगे, तो देखो जब आप इसको पीटोगे ना तो ये फट टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। अधातु क्या होती है, टूट जाती है। जब हम अधातु के ऊपर हथौड़े से वार करते हैं ये टूट जाती है बच्चों, ठीक है, ऐसा। लेकिन जब आप इस धातु को पीटोगे, इसको पटापट पीटना स्टार्ट करोगे, है ना, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। जब इस धातु को आप पीटोगे तो ये तार में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, देखो जैसे इसको पीटा ये तार में परिवर्तित हो जाएगा, ये तार में परिवर्तित हो गया, ठीक है, ऐसा। ये क्या चीज है, मेटल मतलब धातु, और नॉन मेटल मतलब अधातु, तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, ऐसा। तो तन्यता का मतलब सीधा सीधा सा है। क्या मतलब है तन्यता का, भैया पीट के अगर आप उसको लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर पा रहे हो तो इस गुण को तन्यता बोलेंगे। ये धातु को तो कर सकते हैं लेकिन अधातु को नहीं कर सकते। जैसे मैंने अधातु में कोयला ले रखा है, वहां पे क्या ले रखा है, वो कोयला, तो कोयले को जैसे मैंने पीटा उसके टुकड़े हो गए, वो कोई तार में परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, एक गुण तो हो गया अपना, है ना, ये एक गुण हो गया। अगला क्या है, नेक्स्ट आता है लश्चर। लश्चर मतलब चमकदार। क्या है ये, चमकदार धातु है। बताओ, सोना चांदी सब चमकदार होती है, उनकी चमकती है, मस्त शाइन आता है, इसीलिए तो लेडीजों को ये पहनना बहुत पसंद है ना, सोने चांदी की चीजें इसलिए तो पहनते हैं, मस्त चमकदार होता है, आभूषण एकदम कितने चमकीले होते हैं, है कि नहीं। तो धातुओं का जो गुण क्या है, ये चमकदार कहलाता है। अच्छा, क्या बोला, ध्यान से सुनना। धातुएं जैसे सोना चांदी और तांबा, है ना, चमकदार होती है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी सतह से प्रकाश को परावर्तित करती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। मतलब धातुओं की सतह चमकदार होती है, चमकदार का मतलब उस पर प्रकाश की किरण आएगी और वापस पलट के चली जाएगी। परावर्तन पॉसिबल है, जितनी भी चमकीले चीजें हैं उन सब पे परावर्तन हो सकता है, ठीक है, ऐसा। और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, जितनी भी चमकीले चीजें उनको क्या कर सकते हैं, पॉलिश किया जा सकता है। पॉलिश क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ये अपने पास सोने की कोई सी चीज है ना, सोने के पाइप या कुछ भी, अपने पास सोने के बिस्किट रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा। अब क्या है कि ये एक सोने का बिस्किट, देखो इस पे काला काला गंदगी जम गई, यहाँ पे क्या जम गई, ये गंदगी जमी हुई है यहाँ पे। अब मेरे को क्या है, देखो ये तो अच्छा चमकदार एकदम चमकीली है ये, लेकिन ये थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही है ना, यहाँ पे इस पे काला काला सा गंदा सा दिख रहा है। तो अपन ने क्या करा, इसके ऊपर सिर्फ अपन ने, है ना, इसको किसी चीज से घिसा, ठीक है, देखो ये घिसा अपन ने, इसको साफ करा। जैसे अपन इसको साफ करेंगे, देखो ये जितना भी कालापन है ये हट गया, देखना ध्यान से, ये हट गया कालापन। पहले काला हो रहा था, अब है क्या काला, बताओ, बिल्कुल साफ हो गया कि नहीं हो गया, वापस से उसकी चमक वापस आ गई कि नहीं आ गई। बस यही चीज बोला, क्या कि धातु की चमक, धातु को पॉलिश कर दो या आप उसको अच्छे से रगड़ दो तो वापस से उसकी चमक फिर से आ जाती है, ठीक है। क्या बोला, लेकिन घेर धातु जैसे कोयला आमतौर पर डल होते हैं और उनको प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं, इसलिए उनमें धात्विक चमक की कमी होती है। अब कोयला, आप बताओ कोयला चमकता है क्या, बहुत कम चमकता तो है, पर क्या सोने जैसा चमकता है क्या, नहीं चमकता है, तो उसकी धात्विक चमक कम होती है, ठीक है। अगली क्या प्रॉपर्टी, अगला क्या गुणधर्म है, मैं जब सोने की बात कर रहा हूं तो मैं धातु की गुण की बात कर रहा हूं, जब मैं कोयले की बात करता हूं तो मैं अधातु, कोयला कौन होता है,
अधातु होता है, अधातु की बात कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। जब सोने की बात करी तो धातु, कोयले की बात करी तो अधातु, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आते हैं हार्ड पे, कठोर। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, इस धातु को जो है उसको भी मैं हथौड़े से पीट रहा हूं, और ये जो कोयला है इस कोयले को भी मैं हथौड़े से पीट रहा हूं, ठीक है, दोनों को हथौड़े से पीट रहा हूं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये कोयला जो है ये तो फूट गया फटाक से, इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना, टुकड़े टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पे टुकड़े हो गए। लेकिन जो धातु है देखो आप, कुछ नहीं बिगड़ रहा है इनका, कुछ नहीं बिगड़ रहा है ना, चल रही है बढ़िया मस्त, जैसी वैसी की वैसी। अच्छा, आप ज्यादा जोर जोर से पीटोगे तो ये लंबी हो जाएगी, तार में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन टुकड़े नहीं होंगे इसके, है ना, ये तार में परिवर्तित हो जाएगी लेकिन टुकड़े नहीं होंगे। तो आप बताओ कौन ज्यादा कठोर है, धातु ज्यादा कठोर होती है। ये जो धातु है ये कौन सी धातु ले रखी है, एल्यूमिनियम की, है ना, वो ज्यादा कठोर है, लेकिन कोयला जो है वो कठोर नहीं होता, इसलिए वो टूट गया, ठीक है। तो क्या बोला, धातु है सामान्यतः कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अब भैया एल्यूमिनियम अलग कठोर होता है ना, सोना कठोर अलग होता है, ठीक है, तांबा और अलग कठोर होता है, मतलब सबकी कठोरता अलग 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 होती है, ठीक है, किसी की ज्यादा और किसी की कम, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालकता। तो धातुएं जो है ना वो विद्युत की सुचालक होती है, और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। क्या बोला, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, मतलब कि धातुओं में से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। आप देखना ये जो बल्ब है ना, बल्ब, इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन धातु, है ना, इसका फिलामेंट बनाते हैं, इसका तंतु बनाते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, ऐसा। और लेकिन जो अधातु होती है, देखो यहाँ क्या लिखा, धातु जैसे लोहा या तांबा उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है, मतलब इसमें से करंट पास हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे से करंट पास हो गया, बल्ब जल गया, ये जल गया कि नहीं जल गया, पहले बल्ब बुझा हुआ था और अब बल्ब जल गया है, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन अधातु जैसे कि कोयला हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ये बिजली के कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, याद रखना, यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो अपवाद है इसके अंदर, ठीक है, वो सुचालक है, ठीक है। चलो इसके बाद उष्मा की सुचालक। उष्मा की सुचालक का क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझेंगे अपन, ठीक है। उष्मा की सुचालक का क्या मतलब है, सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, ठीक है। मैंने क्या करा, एक धातु की छड़ ले ली, क्या ली, एक धातु की छड़ ले ली, ठीक है, और इस छड़ के यहां पर मैंने एक मोमबत्ती लगा दी, ठीक है, ये देखो, ये अपन ने एक मोमबत्ती लगा दी, इसके इस वाले कोने पर एक मोमबत्ती लगा दी। अब क्या होगा, अब जब थोड़े टाइम बीतेगा और थोड़े टाइम बाद जब है ना मैं इसको यहां से ऐसे पकड़ के देखूंगा, ठीक है, देखो जरा आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं मैं फ्रेम में, बिल्कुल आ रहा हूं। जब मैं इसको ऐसे पकड़ के देखूं हाथ जल जाएगा, जब मैं इसको यहाँ पकड़ के देखूंगा हाथ जल जाएगा बच्चों, गरम गरम लगता है, बोलो लगता है कि नहीं लगता है। हुआ क्या बताओ, मैंने मोमबत्ती को तो यहाँ लगाया ना, मोमबत्ती को मैंने यहाँ लगाया, लेकिन मैंने छुआ कहाँ पे, यहाँ पे, और जैसे ही छुआ मेरे को वहां गर्म क्यों लगा, मैंने मोमबत्ती को कोई वहां तो नहीं लगाया था, है कि नहीं। मान लेता हूं मैं कि अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो यहाँ गरम गरम महसूस होना चाहिए, लेकिन मैं तो वहां लगा रहा हूं ना, तो जब मैं वहां लगा रहा हूं तो वहां क्यों गरम महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोमबत्ती से जो गर्मी है, गर्मी मतलब उष्मा, ये उष्मा यहाँ से, ये धातु है, ये क्या चीज है, धातु की छड़, ये उष्मा यहाँ से चल के यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इस जो उष्मा जब एक जगह से दूसरी जगह जिस चीज में पहुंच जाती है तो उस चीजों को सुचालक बोलते हैं, उष्मा का सुचालक बोलते हैं। इसीलिए तो आप देखना आपके घरों में जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, फ्राइड पैन, तवा, है ना, जब तवे को आप देखना, पहले लोहे का तवा या ऐसी चीज है तो उसके ऊपर है ना प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं। प्लास्टिक का हैंडल क्यों लगाते हैं, अगर प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगाया और रोटी गर्म हो रही है और गलती से किसी ने पकड़ लिया, या कुकर पे देखना, कुकर पे भी ऐसे होता है कि नहीं, अगर गलती से बिना उस प्लास्टिक के हैंडल वाला आपने पकड़ लिया, चेड़ जाएगा आपको, होएगा कि नहीं होएगा ऐसा। इसलिए प्लास्टिक के हैंडल लगाए गए ताकि अपने को चेटे नहीं वो। प्लास्टिक मतलब अधातु, ठीक है, तो अधातु उष्मा की सुचालक नहीं होती है, इसलिए उस पर नहीं चेटता है भैया, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये तो सुचालक बता दिया मैंने। कुचालक मतलब जिसमें से उष्मा प्रवाहित ना हो वो सुचालक कहलाएगा। सुचालक का मतलब क्या होता है, जिसमें से उष्मा प्रवाहित नहीं होती है उसको सुचालक बोलते हैं। इंसुलेटर ये इंग्लिश में लिखा गया है, टेंशन मत लेना, ये मैं हिंदी में कर देता हूँ इसको। ये कुचालक है और डेफिनेशन
लिख लो आप, नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, कॉटन। मतलब इसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है, ऐसी चीजें जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसको विद्युत का कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत का कुचालक। एग्जाम्पल लकड़ी, प्लास्टिक, रुई। ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक और रुई। लिखूं क्या? क्या आप लिख लोगे? मैं बोल देता हूँ, विद्युत का कुचालक मतलब ऐसी चीजें जिनमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं, विद्युत प्रवाहित नहीं होती, वो तो विद्युत का कुचालक है ना। और वो सारी चीजें जिसमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है वो ऊष्मा का कुचालक। ठीक है, कुचालक। सु मतलब प्रवाहित हो जाए, कु मतलब प्रवाहित नहीं हुए। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसा। इसके बाद मेलिएबल। मेलिएबल मतलब आघात वर्धनीयता। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? आघात। बताओ, यही सब नाम आ रहे थे ना ऊपर, अब यहाँ पे सब समझ में आ रहे हैं। आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती हो उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता समझ में आया? मतलब कि आप धातुओं को पीट पीट कर उसकी चद्दर बना दो। आप देखना छतों पे चद्दर वगैरह डालते कि नहीं डालते ना, पतले पतले से। कुछ चीज नजर भी नहीं आ रही वरना बताता आपको, आप खुद ही जानते हो यार। टेबल बेंच बनाते कि नहीं बनाते? क्लासरूम की बेंचें वगैरह, उस पर बिल्कुल ऊपर चद्दर ही तो लगाते हैं, या अपने टीन शेड लगाते कि लगाते हैं? तो क्या करा वो, धातुओं को पीट पीट के उनकी चद्दर बना दी। चद्दर बनाने, शेड बना देते हैं अपन उसका, है ना। आ गई बात समझ में? टीन शेड होते हैं कि नहीं होते हैं, वहां पे चद्दर लगे हुए रहते हैं ऊपर, वो बना देते हैं। तो जिस धातुओं को जो पीट पीट के चद्दर बनाते हैं ना अपन, इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। लेकिन अधातुओं को आप पीटोगे, बेचारे वो तो फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, उससे आप चद्दर नहीं बना सकते। ठीक है, और इससे आप चद्दर बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद सोनोरस मतलब ध्वनिक। ध्वनिक क्या? एक बार बताओ, आप जैसे ही धातु को पीटोगे, जैसे आप पीटोगे, आवाज आएगी कि नहीं आएगी? डंग 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 डंग, है ना। अपन जैसे मारते हैं उसमें टंग 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 आवाज आती है कि नहीं आती है? तो धातुओं में तो आवाज आती है, लेकिन आप कोयले को मारो, टंग 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 टंग, कोयले में से आवाज आती है क्या? नहीं आती। कोयले में से बिल्कुल आवाज नहीं आती। लेकिन जब से आप धातु को मारोगे टंग टंग टंग, और कोयले में, कोयला बिल्कुल आवाज नहीं करता। ठीक है, तो ये जो धातु का गुण है ना आवाज करने का, धातुओं का जो गुण होता है ना आवाज करने का, उसको बोलते हैं अपन ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक। मतलब धातुएं ध्वनिक होती है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर, है ना। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है? विभिन्न धातुओं का वायु में दहन, है ना। मतलब अपन बहुत अलग अलग प्रकार की धातुएं लेते हैं और उनको जला जला के देखते हैं, है ना, और देखते हैं कि क्या क्या होता है उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मुहूर्त करते हैं किससे? सोडियम से। अपन को क्या करना है? इस सोडियम का दहन करके देखना है। ठीक है, इसका वायु में दहन कर रहे हैं। दहन वायु में ही हो रहा है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, इसलिए वायु वायु बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन को सिंपल सोडियम को जला के देखना है। तो क्या करा देखो जरा, यहाँ से ये मेरा चिमटा है, इस चिमटे से इस सोडियम को उठाया और यहाँ पे जला। देखो कैसे जला है, ध्यान से देखो कैसे जला, एकदम बबकार है ना, चमक चमक के साथ जल के खत्म हो गया, पूरा खत्म ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला? सोडियम को दहन करने के पश्चात यह बहुत तेजी से जलता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे जल रहा था, फिर से देखना। ये चिमटा आया यहाँ पर, इसने सोडियम को उठाया और ये जल गया, खत्म। तो अब ये यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है? सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ, देखो एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट कर ले, फिर लिखते हैं। यहाँ पर जब ये जल गया तो जलने पे किसका निर्माण हुआ? सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, किसका निर्माण हो गया? सोडियम ऑक्साइड का। मतलब जब अपन सोडियम को जलाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड मिल जाता है अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद क्या बोला? तांबे को जलाना है अपने को, तो गर्म करते समय तांबा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो देखते हैं कैसे। ये तांबा रखा हुआ है ना, अब इसको अपन ने चिमटे से उठाया और ये यहाँ पे गर्म करा। देखो बता, कुछ हो रहा है क्या? कुछ जल रहा है क्या? कुछ नहीं होएगा, बस ज्यादा में ज्यादा क्या होएगा? थोड़ा सा कलर जो है वो काला हो जाता है, हल्का फुल्का सा कलर काला हो जाता है, बस थोड़ा सा, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता तांबे पे। ठीक है, ऐसा। तो इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है यहाँ पे, है ना। चलो, और इसके बाद क्या होता है देखो जरा, मैग्नीशियम वाला। अब ये मैग्नीशियम वाले से तो आपकी पहचान ही हो गई होगी अच्छे से, है ना। मैग्नीशियम को अपन ने पिछले चैप्टर में भी जला के देख लिया था, मैग्नीशियम रिबन को। बताओ क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी, याद है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखो। ये मैग्नीशियम रिबन को अपन जला रहे, तो चमक के साथ जलता है ये पूरा इकट्ठा हो गया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ, ये बता दिया था ना पहले भी, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए मैग्नीशियम चमकदार सफेद लोह के साथ जलता है। तो दिख रहा है अपने को, वापस से देख लो, ये मैग्नीशियम रिबन है। ये क्या है? ये मैग्नीशियम की रिबन है।
मैग्नीशियम की रिबन है ना, उसको जब अपन जलाते हैं तो ये चमकदार लो के साथ जलता है। देखो चम 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 करते हुए जल रहा है, ये चमकदार लो के साथ जला है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अपन मैग्नीशियम को जलाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिख दूं, रिएक्शन लिख देता हूँ, लो है ना, मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया अपने को। ये क्या चीज है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को मिल गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोने को अपन जलाते हैं तो गर्म करते समय सोना कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये जो गर्म कर रहे हैं अपन नॉर्मल है ना, ज्यादा भयंकर भट्टा भट्टी में गर्म नहीं कर रहे हैं, वहां तो हर चीज पिघल जाएगी वरना, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा। तो गर्म करते समय सोना प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। देख लेते हैं, सोने को उठाया, ये देखो कुछ नहीं बिगड़ेगा इस सोने का, कुछ नहीं बिगड़ेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ो। लोहे के बुरादे का वायु में दहन। अब अपन क्या करते हैं, लोहे, आप क्या करो, लोहा लो और उसको क्रश कर दो पूरा, है ना, और उसका बुरादा बना दो, ठीक है। अब उसको अपन जला के देखते हैं क्या होता है। तो जब अपन ने ये देखो, ये लोहे के बुरादे को अपन ने ये जलाया, देखो जरा, जैसे ही मैं जलाऊंगा ये देखो, ये चिंगारियां निकलने लग गई। यहाँ पे चिंगारियां दिख रही है आपको, ये सब चिंगारियों के साथ में जलने लग गया। क्या है ये, चिंगारियां, है क्या नहीं? सुना है आपने गाना कि नहीं सुना है, ठीक है। देवा देवा ओम नमः, है कि नहीं? तो देखो ये जब अपन इसको बुरादे को, लोहे का बुरादा जब मैं इस पे डाल रहा हूं तो ये चिंगारियां निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बोला कि लोहे के बुरादे आयरन ऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए चिंगारियों के साथ जलते हैं। किसका उत्पादन हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है, चिंगारियां जल रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। एक बात बताओ, Mg को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लोहा मतलब आयरन, आयरन को जलाएंगे तो आयरन ऑक्साइड, सिंपल सी बात है। सोडियम को जलाया तो सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसा। तांबे ने कोई अभिक्रिया नहीं दी, और किसने, कॉपर ने कोई अभिक्रिया नहीं दी, और सोने ने कोई अभिक्रिया नहीं दी, ठीक है, नहीं तो उनके भी ऑक्साइड बन जाते। तो निष्कर्ष क्या है वो सुनना आप। अपन ने 4-5 चीजों को जला के देख लिया, 4-5 धातुओं का, अब उससे निष्कर्ष क्या निकला वो सुनो। क्या निकला, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती है, लगभग सभी, है ना। जैसे सोडियम को जलाया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम को जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, लोहे को जलाया तो आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो ये लगभग सभी धातुएं क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनाती है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाती है। जैसे सोडियम बहुत तेज प्रतिक्रिया करता है, लेकिन चांदी सोना उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एक बात बताओ, जब मैंने सोडियम को जलाया था, सोडियम फट से जुजु करके खत्म हो गया ना, लेकिन मैंने सोने को जलाया, पड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, पड़ा है भैया, जल ही नहीं रहा है। तो जब तक आप बहुत तेज भट्टी में नहीं डाल दोगे ना इसको, बहुत ज्यादा देर तक, वो भी तब तक नहीं जलेगा सोना, ठीक है। तो बताओ ये क्या कह रहा है, अलग अलग धातुएं अलग अलग तरीके से जलती है ना, अलग अलग तरीके से जलती है। मतलब क्या बोला कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया जो है वो अलग अलग तरीके से देती है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ यही बोला है, विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाती है, मतलब अलग अलग स्पीड में जलती है। सोडियम फटाक से जल जाता है, और सोना जो है वो बेचारा आराम से पड़ा ही रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं है उसको, ठीक है। कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अपन, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया मैंने आपको खूब बार समझा दी, मेरे हिसाब से 3री या 4थी बार आ गई है अब अपने पास में ये, ठीक है। ध्यान से देखना, वही वापस से समझा रहा हूँ। इतनी बार इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। मैं चाहूँ ना, टॉपिक तो वही है, मैं चाहूँ तो आगे बढ़ता जाऊँ फटाफट, लेकिन मजा कुछ नहीं आना है। इससे बढ़िया आपको दोबारा से समझाऊं ताकि आपको याद होती जाए चीजें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्या है, जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। कोई नई बात है क्या, कोई नई बात नहीं है। क्या बोला, धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल ये रहा, ये पहले भी कर चुके हम, Mg प्लस ऑक्सीजन MgO। बोलो ये करा कि नहीं करा अपन ने, ये रिएक्शन अपन ने कर रखी है पहले भी। मैग्नीशियम की रिबन लेंगे अपन, ये देखो मैग्नीशियम की रिबन, इसको जलाएंगे, तेज चमकदार ज्वाला के साथ जलती है ये जल गई यहाँ पे, ये देखो, और ये इकट्ठा हो गया अपने पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड, हो गई अभिक्रिया। ये क्या इकट्ठा हुआ है बच्चों, ये क्या चीज है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो गया है अपने पास में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो गया इसके अंदर, ठीक है, चलो, है ना। अब इसके आगे देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बताना जा रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ आता है, क्या चीज, ये पहले भी आया था, है ना, मैंने पहले भी बताया था आपको कि धातु के ऑक्साइड, है ना, वो अम्लीय होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अपने से, क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि धातु के ऑक्साइड
अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं? क्या पूछते हैं अपनों से कि धातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय है या क्षारीय है? तो उस चीज का जवाब अब मैं आपको देने जा रहा हूं यहाँ पे। अभी आपको पता लग जाएगा कि वो अम्लीय है या फिर क्षारीय। ठीक है, तो पहले क्या था? धातु थी Mg, मैग्नीशियम का रिबन था, उसको जलाया, उसको जलाने पर अपने को धातु का ऑक्साइड मिल गया, MgO मिल गया, है ना। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड है। अब अपन ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो MgO बना है ये अम्लीय है या क्षारीय। समझ में आ गई बात? अपन क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, अपन ये पता लगाने जा रहे हैं कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये अम्लीय है या फिर क्षारीय। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसको मैं यहां से इस चम्मच से उठाता हूं। ठीक है, ये चम्मच से उठाया और इसको मैंने इस पानी के अंदर डाल दिया। ये पानी में डाल दिया भैया। ठीक है, तो कलरफुल हो गया, यहाँ पे कलर बदल गया पानी का, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन ने डाला है इसके अंदर। तो ठीक है, तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जल में घोल दिया है अपन ने, इसको घोल दिया यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे कि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने जल में घोला है ना, उसको ड्रॉपर की मदद से उसकी कुछ बूंदे इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पर वही लिटमस पेपर दिख रहे हैं आपको, ये नीला लिटमस पेपर है और ये लाल लिटमस पेपर है। तो ध्यान से देखना, इसको अपन ने यहां से कुछ बूंदे निकाली और इस नीले वाले के ऊपर डाला अपन ने। बताओ कुछ परिवर्तन हुआ? जब मैंने नीले वाले के ऊपर बूंदे डाली तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब मैं लाल वाले के ऊपर बूंदे डाल रहा हूं। ये देखो, मैंने लाल वाले के ऊपर बूंद डाली। जैसे ही मैंने लाल वाले के ऊपर बूंद डाली, लाल लिटमस पेपर जो है वो नीले में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? लाल लिटमस पेपर नीले में परिवर्तित हो गया। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये सवाल, बताना जरा ध्यान से। ठीक है, कि बताओ, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा है अम्ल क्षार में, है ना, ऊपर सब पढ़ के आए अम्ल क्षार की प्रॉपर्टी के अंदर, सेकंड चैप्टर में, है ना। क्या क्या पढ़ा? बताओ। अम्ल क्षार में मैंने आपको बताया था, और ये गुण भी बताया था मैंने, कि लाल लिटमस पेपर किस में परिवर्तित हो रहा है? नीले लिटमस पत्र में। नीले लिटमस पत्र में परिवर्तन करता है। कौन? अब बताओ वो कौन सी चीज है? वो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करते हैं? वो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं? यह आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो दोबारा से रिवीजन करो और पता लगाओ कि भैया ये कौन है। ठीक है, अब ये जो भी होंगे उसके हिसाब से आप बता देना कि यहाँ पर जो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो अम्लीय है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। सिंपल सा काम है। अब क्या हुआ? लाल लिटमस पेपर नीले में परिवर्तित हो गया है। मैं क्वेश्चन आपके ऊपर डाल रहा हूं यहाँ पे, ये आपको पता लगाना, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। क्या चीज? आप देखना, ऊपर जाके वीडियो देखोगे तो आपको समझ पड़ जाएगा। लाल नीले को परिवर्तित कौन करता है? अम्ल करते हैं कि क्षार करते हैं? अगर अम्ल करता है तो आप बोल देना धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, और अगर क्षार करता है तो आप बोल देना धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के। अब ये चीज आपके हाथ में है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत करो आप लोग भी, है ना। चलो आगे बढ़े। अरे मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, छुपा लो छुपा लेता हूँ। ठीक है, छुपा लेता हूँ। चलो छुपना तो नहीं है, मैंने आपको जब बोला था आप उसी समय पॉज करके मैं ये छुपा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके सोच लो आराम से, या आप जो है पीछे वीडियो जाके देख लो, आपको समझ पड़ जाएगा कौन है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने तो लिख दिया है वैसे यहाँ पे सब लिखा हुआ है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आंसर लिख दिया मैंने आपको। ठीक है, क्षारीय होते हैं जो लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। क्षार क्या करते हैं? लाल को नीले में। इसलिए अपन ने क्या बोला? जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, याद रखना। धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के? क्षारीय प्रकृति के। तो फिर उल्टा अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के हो जाएंगे? अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। ठीक है, लिख देता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो अधातु ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के। कौन सी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत है? कलर दिख ही रहा है, बढ़िया। हाँ, अम्लीय प्रकृति के। अधातु ऑक्साइड के एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये अधातु है। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत है? कार्बन क्या होता है? अधातु। बताया था ना, कार्बन क्या होता है? अधातु। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गई तो ऑक्साइड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधातु होता है ना, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। और ये कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, याद रखना ये वाली बात भी। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के,
है ना, अधातु के अम्लीय प्रकृति की। कैसे पता चला? ये पूरे जो एक्सपेरिमेंट करा अपन ने, इससे पता चला। ठीक है, ऐसा। अब बात है अपन कि धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें और क्या क्या अभिक्रिया है। देखो, ऊपर मैंने आपको कौन सी अभिक्रिया कराई? मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई। अब मैं आपको कौन सी अभिक्रिया करा रहा हूं? लोहे के साथ अभिक्रिया। तो मैं लिखूं क्या? हेडिंग डाल देता हूं। ठीक है, लोहे के साथ, लोहे के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? लोहे के साथ अभिक्रिया, है ना। यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन की लोहे के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये दिख रहा है अपने को, लोहे के साथ अभिक्रिया। चलो, लोहा लिया, आयरन, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, है ना, और जल की उपस्थिति में कराई। ऑक्सीजन मतलब वायु है, और वायु में नमी भी होती है अपने आसपास, है ना। ये पूरी जल की उपस्थिति मतलब नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, तो अपने को मिल गया आयरन ऑक्साइड। क्या मिल गया? आयरन ऑक्साइड। देखो कैसे होती है अभिक्रिया। देखो, ये हवा चल रही है, वायु चल रही है ना, वायु में ऑक्सीजन भी है और नमी भी है, और ये क्या है? ये लोहे की कील है। क्या है ये? लोहे की कील, है ना। तो ये लोहे की कील इस हवा और नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसी अभिक्रिया करती है? बताओ यार, पहले भी बता चुका हूं आपको, मैं खूब बार समझा चुका हूं। क्या होता है? जंग लग जाएगी। ये देखो, जंग लग गई इसके ऊपर। क्या हो गया? ये जंग लग गई है, रस्ट लग गया है यहाँ पे, है ना। क्या हुआ है? ये रस्ट मतलब जंग लगना। तो यहाँ पर हमको जंग मिलती है। क्या होती है? जंग लग जाती है। ये जंग लग गई। ठीक है, इसका मतलब ये जो है, ये Fe2O3, ये क्या चीज है? ये जंग है। क्या चीज है ये जंग है ना। आयरन ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, ये क्या चीज है? ये जंग लग रही है। ठीक है, ये वाली भी अपन पहले देख चुके हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धातु की ऑक्सीजन में और कौन कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखो यहाँ क्या बोला, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आंख पकड़ लेती है। क्या बोला? सोडियम और पोटेशियम इतनी तेज होती है ना बच्चों, कि अगर उनको आप खुले में रख दोगे ना तो भट आग लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है, जैसे ये सोडियम है, ये बहुत तेज है, बहुत तेज होती है, मतलब बहुत ज्यादा तेज। इसको अगर आपने खुले में रख दिया तो देखो ये आग लग गई, ये दौड़ने लग जाता है, खत्म। मतलब अगर आपने इस सोडियम को खुले में रख दिया तो ये फटाक से आग पकड़ लेता है। ये आग पकड़ ली इसने, ये देखो, ये आग, और खत्म हो जाता है। ये सोडियम लेबोरेटरी के अंदर मिल जाता है, प्रयोगशाला के अंदर, पर कभी लेके मत आना, बड़ा डेंजर है। एक बार क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड है, वो सोडियम को लेके आ गया। उसने सोचा कि वाह भैया अपन सोडियम को लेके चलते, उसने गलती से जेब में भर लिया, है ना, कि वाह कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब वो क्या है, वो जब आ रहा था ना रास्ते में, एक तो उसमें वायु तो है ही सही पूरे आसपास, है ना, हवा भी चल रही होगी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसके पसीने से जो है ये सोडियम कांटेक्ट में आ गया। पसीना क्या है? गीलापन, पानी है, तो ये पानी के साथ भी बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है, पानी के साथ भी धू करके जलने लगता है। तो पता वो जल गया था। तो ऐसे कांड अपने को नहीं करने हैं, ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना है बिना अपने लैब असिस्टेंट से पूछे। जैसा आपको लैब असिस्टेंट बोले वैसा आप करिए, अपनी मर्जी से कुछ भी तोका तोकी करके मत लाना। ठीक है, बहुत खतरनाक आइटम है ये सब। ठीक है, याद रखना ये बात। चलो, क्या बोला अपने को, ये जो सोडियम है, ये भाई साहब सोडियम, या तो सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, इतने तेज होते हैं कि इनको अगर आप खुला छोड़ दोगे तो ये आंख पकड़ लेंगे। तो ये आंख पकड़ लिया इनने भैया, ये आंख पकड़ ली। ठीक है, यहाँ तक की पॉइंट आपको क्लियर हो गई? आगे बढ़ो। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो आप लेबोरेटरी के अंदर देखोगे, प्रयोगशाला के अंदर, तो ये जो सोडियम है ना, ये ऐसे खुले में नहीं रखा होता है कि वाह भैया ऐसे हर कहीं पकड़ वहीं पर कहीं पे भी रख दिया। इसको ऐसे रखोगे तो आग लग जाएगी। तो इसको कहाँ रखते हैं? इसको रखते हैं हम लोग केरोसिन की, जो केरोसिन होता है ना, केरोसिन आता है, सबने देखा होगा ना केरोसिन, जैसे केरोसिन के तेल आते हैं कि नहीं आते, केरोसिन का तेल, उसके अंदर इसको डुबो के रखते हैं। ठीक है, केरोसिन की एक शीशी ले लेते हैं, केरोसिन की शीशी लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे डुबो के रख देंगे इस सोडियम को। ठीक है, केरोसिन की शीशी के अंदर डुबो के रखते हैं। उससे क्या होता है, इसकी अभिक्रिया, ये जो इतनी तेज अभिक्रिया करता है ना, वो वहां पर नहीं कर पाता है, वहां सेफ रहता है। ये आ गई बात समझ में? ठीक है सर, चलो। तो सोडियम की अभिक्रिया जो अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो देखो क्या क्या बन रहा है। सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O बन जाएगा। ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड है। और देखो यहाँ पर 4 लिए अपन ने, ध्यान से देखना, यहाँ पर सब अलग अलग बातें ध्यान से देखना। जब आप 4 Na+O2 लेते हो तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन आप जब 2 Na+O2 लेते हो तो Na2O2 सोडियम परऑक्साइड बनता है। ठीक है, सेम जब आप पोटेशियम और O2 लेते हो तो KO2 पोटेशियम
सुपर ऑक्साइड बनता है। क्या नाम है इसका? सुपर ऑक्साइड। और 2K प्लस O2 लेते हो तो 2K2O2, तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम परऑक्साइड बनेगा यहाँ पर। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। इससे 4Na प्लस O2 ऑक्साइड और 2Na प्लस O2 Na2O2 फॉर्मूला आया, पर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और पोटेशियम के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो सुपर ऑक्साइड, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, ये केरोसिन की डब्बी जो मैं बोल रहा था ना कि केरोसिन के अंदर इसको भर के रखते हैं, तो ये केरोसिन के अंदर सोडियम को भर भर के रखते हैं यहाँ पे, है ना। ये सोडियम को यहाँ पे इस केरोसिन की बोतल के अंदर या डब्बी के अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब और किससे अभिक्रिया करानी है? तो कॉपर से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया करानी है? कॉपर से। तो कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, है ना। किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं अपन? कॉपर की अभिक्रिया कर रहे हैं। तो कॉपर की जब अपन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये कॉपर है अपने पास, ऐसे होता है ना कॉपर, इसकी अपन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो अपने को कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। देखो ये ऐसे कलर का था और ये थोड़ा कलर अब इसका डार्क हो गया है, ठीक। उसके बाद एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम है ना, इसको ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, ठीक है। याद रखना ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। इस चीज को मैं जब आपको आगे एनोडाइजेशन, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो एनोडीकरण बताऊंगा ना, वहां पर भी काम आएगा ये Al2O3, एनोडीकरण, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर Al2O3 बनता है। एनोडीकरण में भी अपन इसको सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो, इसके बाद चांदी की अभिक्रिया करा दो आप, चांदी सोने की, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है इनको, तो जैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो क्या बोला? चांदी तथा सोने हवा में नहीं जलते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। इन धातुओं को नोबल धातु कहते हैं। कौन सी धातु कहते हैं? नोबल धातु, है ना। ये कौन सी धातु है? नोबल, नोबल बोल दो या फिर अक्रिय बोल दो, कोई क्रिया नहीं करते, ये अक्रिय धातु, है ना। नोबल धातु बोल दो, अक्रिय धातु बोल दो, ये दोनों अक्रिय धातु भैया, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रिएक्शन नहीं देते ये, ठीक है। इसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? अब अगला टॉपिक आता है अपना उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। क्या बोला? उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। देखो क्या बोला? ऐसे धातुएं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो लवण और जल दे दे, है ना। क्या बोला? ऐसे धातु ऑक्साइड, सॉरी मैं धातु बोल गया, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल दे दे, वो क्या कहलाएंगे? उभयधर्मी। मतलब भैया उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अगर आप उनको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो भी ये लवण और जल दे देंगे, और क्षार के साथ अभिक्रिया कराओगे तो भी ये लवण और जल दे देंगे। तो ये दोनों ही सिचुएशन में लवण और जल दे रहे हैं, दोनों सिचुएशन में एक जैसी बात कर रहे हैं। उभय मतलब एक जैसी बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या रखा? उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड के? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। आगे बात समझ में? दो ऑक्साइड होते हैं ऐसे, ये रिएक्शन है ना। Al2O3 कौन सा, मैं फॉर्मूला लिखूं क्या? ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये लिख देता हूं इधर। Al2O3 को क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ZnO जिंक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? ये जिंक ऑक्साइड है। क्या चीज है ये जिंक ऑक्साइड है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल से कराई तो अपने को क्या मिल गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल मिल गया है। यहाँ पे क्या मिल गया है? जल मिल गया है। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। Al2O3 की अभिक्रिया HCl से करेंगे तो AlCl3 और जल मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा। और अम्ल से करा रहे, देखो ये किससे करा रहे? ये तो है अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये कौन है? ये अम्ल है। तो अम्ल से अभिक्रिया कराई तब भी अपने को क्या मिल गया? ये AlCl3 क्या है? ये लवण है ना। और H2O क्या है? ये तो जल है, ये क्या है? लवण और जल। और अब उसी Al2O3 की अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं? क्षार से। तो जब क्षार से कराते हैं तब भी क्या होता है? ये लवण मिलता है ना। और ये क्या है? ये जल है, ठीक है, लवण और
जल। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। Al2O3 और यहाँ पर भी Al2O3 है, यहाँ पर भी Al2O3 है, दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ पर ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है, यहाँ पर ये Al2O3 क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल दे रहा है। आ गई बात समझ में? मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद में भी लवण और जल दे रहा है, क्षार से अभिक्रिया करने के बाद में भी लवण और जल दे रहा है। इसका मतलब ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है।